कहानी की शुरुआत में हमें ओलिवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डोंकी से सामान को लेने के लिए एक शिप के पास जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कश्ती सामान के साथ डूब जाती है। किसी तरह ओलिवर और कश्ती का मालिक समुद्र से बाहर आ जाते हैं। हालांकि कश्ती के मालिक ने ओलिवर को चेतावनी दी थी कि सामान भारी है, लेकिन ओलिवर ने कहा कि वो सामान को ले जा सकते हैं, इसलिए उसकी कश्ती डूब गई और इसके बाद कश्ती का मालिक ओलिवर की गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिस माफिया डॉन का सामान ओलिवर ने डुबाया होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि 10 लाख डॉलर का सामान होता है। इसलिए वो अपनी दोस्त सुतलाना के पास जाता है जो बैंक में काम करती है। वो सुतलाना से कहता है कि उसे 10 लाख डॉलर का लोन चाहिए, जिसे सुनने के बाद वो कहती है कि उसे कोई भी बैंक इतना सारा पैसा नहीं देगा, लेकिन मेरे पिता तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो ओलिवर को अपने घर ले जाती है, उसे मिलाती है। सुतलाना की फैमिली बहुत ही फनी होती है और वे सब अपने आप में मस्त रहते हैं। वो उसके डैड से कहता है कि आप मुझे किसी भी तरह से 10 लाख डॉलर दिलवा दीजिए, उसके बाद मैं आपको कमीशन भी दूंगा। ये सुन और उन्हें हैरानी भी होती है कि ये फकीर 10 लाख डॉलर का लोन कैसे चुकाएगा। वो ओलिवर को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। तभी हमें बाहर आसमान में दिखाया जाता है कि धरती की तरफ एक उल्कापिंड आ रहा होता है और वो उल्कापिंड घर पर उस जगह पे गिरता है जहाँ सुतलाना के दादाजी बैठे होते हैं। उल्कापिंड के साथ वो भी धरती के अंदर घुस जाता है। उल्कापिंड के गिरने से पूरी परिवार में खलबली मच जाती है। ये सब देखकर बाहर की ओर भागते हैं और ये देखते हैं कि धरती पर बहुत सारे उल्कापिंड गिर रहे होते हैं। अब इन्हें याद आता है कि इनके दादाजी तो उल्कापिंड के साथ धरती के अंदर घुस चुके हैं। ये सब के सब अंदर आते हैं और अपने दादाजी को बाहर निकालते हैं। तभी ओलिवर कहता है कि हमें उस उल्कापिंड को धरती के अंदर से निकालना होगा, उसे बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और सब के सब वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं जहाँ उल्कापिंड गिरा होता है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें उल्कापिंड नहीं मिलता और सब के सब हार मान लेते हैं। लेकिन ओलिवर लगातार खुदाई करता रहता है और बाकी सब हार मान लेते हैं क्योंकि उसे 10 लाख डॉलर यानी 1 मिलियन डॉलर चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो लगातार खुदाई करते रहता है। कुछ देर के बाद वो उस उल्कापिंड को लेकर बाहर निकलता है और तभी सुतलाना के दादाजी को दिखाया जाता है और जो ओलिवर को अपनी ओर बुला रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि उनके जाने का समय आ गया है। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे ओलिवर को बहुत दुख होता है और वो ये बात बताने के लिए सुतलाना के पास जाता है, लेकिन सुतलाना सो रही होती है। इसके बाद हमें उल्कापिंड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह पिघलकर लिक्विड बन जाता है। सुतलाना के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे लात मारकर गिरा देते हैं। सुतलाना का भाई ओलिवर के पास आता है और उसे बताता है कि तुमने जो उल्कापिंड निकाला होता है वो अब पूरी तरह लिक्विड बन गया था, जिसलिए डैड ने उसे गुस्से में लात मारकर गिरा दिया है। इसलिए ये दोनों वापस वहीं आते हैं जहाँ सुतलाना सो रही होती है। वहाँ कोई भी नहीं होता, यानी कि वो गायब हो चुकी है। दरअसल लिक्विड गिरने की वजह से परिवार के सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ सुपर पावर्स आ गई होती है और सुतलाना की सुपर पावर होती है कि अब वो गायब हो सकती है। सुतलाना की सबसे छोटी बहन, उसमें बहुत ताकत आ जाती है और जो सबसे बड़ी बहन होती है वो अब हवा में उड़ सकती है। अब बाकी सबको इन सब की पावर्स का पता चल जाता है और ये अब सुतलाना के दादाजी भी वापस जिंदा हो जाते हैं। ये सब देखकर ओलिवर को बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए वो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल वहाँ पर इनकी पावर्स काम नहीं कर रही होती और जब ये घर आते हैं तो एक बार फिर से इनकी पावर्स काम करना शुरू कर देते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि इनकी पावर्स तभी काम करेगी जब ये एक दूसरे के आसपास होंगे। अब ओलिवर, जिसे 1 मिलियन डॉलर की जरूरत यानी 10 लाख डॉलर की ज़रूरत होती है, वो सुतलाना की फैमिली से कहता है कि हम इन पावर्स की मदद से बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर सुतलाना के डैड ओलिवर को पसंद नहीं करते और उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देते और उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी यहाँ पर सुतलाना का भाई आता है और सबको बताता है कि उसके पास भी सुपर पावर्स है और वह भी सभी जानवरों से बात कर सकता है। वो अपने डॉग से बात करता है और उसे अपने माइंड से पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सुतलाना के डैड टॉयलेट में बैठे होते हैं और वो एक लंबी सांस लेते हैं। जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं वो घर के बाहर, जैसे टॉयलेट में बैठे हैं वैसे ही घर के पार पहुंच जाते हैं और ये उनकी पावर्स है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सबको अपनी पावर्स मिल चुकी होती है, लेकिन ओलिवर को अब तक अपनी पावर्स का नहीं पता होता। वो अपनी पावर्स को ढूंढने के लिए अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे अपनी पावर का पता नहीं चल पाता। वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसी ने वो उल्कापिंड बाहर निकाला होता है और उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती। वो सब जहाँ लेक के किनारे सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं।
जहाँ लेक के किनारे सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ओलिवर को बस एक ही बात की चिंता होती है कि उसे किसी भी कीमत पर $10 लाख का इंतजाम करना ही होगा। इसलिए वो सुतलाना से कहता है क्यों ना हम एक बैंक लूटे जिससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन सुतलाना को उसकी बात ही पसंद नहीं आती और वो उसे साफ साफ मना कर देती है। ओलिवर उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त है और उसे उम्मीद थी कि सुतलाना उसकी मदद करे। ओलिवर गाड़ी से यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन सुतलाना भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसे ओलिवर को $10 लाख देने हैं। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसका सामान ओलिवर ने डुबाया होता है। वो आदमी उससे कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरे $10 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे ऑर्गन निकाल कर बेच दूंगा। और अब सुतलाना को एहसास हो जाता है कि ओलिवर को सच में $10 लाख की जरूरत है, लेकिन उसे अपनी फैमिली को, खास तौर पर अपने डैड को मनाना होगा। इसलिए ये एक प्लान बनाते हैं। सुल्ताना अपने डैड को लेकर एक शानदार घर में लेकर जाती है जहां ओलिवर और सुल्ताना के डैड को अलग अलग तरह के लालच देते हैं। और सुल्ताना कहती है हम भी इस तरह का घर खरीद सकते हैं, लेकिन सुल्ताना के डैड इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे इनके प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और तभी सुल्ताना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। सुल्ताना के डैड जब देखते हैं कि सुल्ताना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते और घर आने के बाद ये सब प्लान बनाते हैं कि ये सब बैंक को लूटेंगे और सब बैंक के अंदर जाएंगे। सुल्ताना गायब होकर बैंक के अंदर जाएगी और वो पैसे लेकर बाहर आएगी। प्लान बहुत सिंपल है, पर इन्हें बैंक के आसपास ही रहना होगा, नहीं तो सुल्ताना और इन सब की पावर्स खत्म हो जाएगी। वहीं रात को ओलिवर को दिखाया जाता है जो अपनी सुपर पावर्स पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। इसे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। वो अपने सामने एक कप रखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद कप हवा में उड़ने लगता है, लेकिन ये सुल्ताना होती है जो गायब होकर उसके कप को उड़ा रही होती है। वो एक बार फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन सुल्ताना के जाने के बाद उसे अपनी सुपर पावर का पता लग जाता है। लेकिन इस सुपर पावर का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो केवल अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। वहीं सुल्ताना के दादाजी को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होते हैं। पिछली बार उन्हें ऐसा लगा था कि वो अब मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ओलिवर को ऐसा कह दिया था, लेकिन अब वो अभी जिंदा है। अब सुल्ताना अपने सारे कपड़े उतार देती है ताकि वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाए। गायब होने के बाद वो ओलिवर के साथ बैंक के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से उसे पैसे निकाल कर बाहर आना है। वहीं पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर सुल्ताना की पूरी फैमिली गाड़ी में होती है, लेकिन पीछे से पुलिस की गाड़ी उसे धकेल कर आगे कर देती है क्योंकि वो रोड ब्लॉक कर रही होती हैं। आगे जाने की वजह से सुल्ताना की फैमिली उससे 30 फीट दूर हो जाती है और अगर ये 30 फीट से दूर हो जाते हैं तो इनकी पावर्स खत्म हो जाती है। तो वहीं सुल्ताना भी कैसर के पास से पैसा उठाने वाली होती है तो वो पूरी तरह से विजिबल हो जाती है और सबको दिखने लगती है। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना होता। कैसर उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन पहले वो सुल्ताना को पकड़ता। सुल्ताना की पूरी फैमिली जिससे गाड़ी से निकल बैंक की दीवार से चिपक जाते हैं, जिससे वे एक बार फिर रेंज में आ जाते हैं और सुल्ताना एक बार फिर गायब हो जाती है और अब वे पैसे चुरा कर यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। ये सब के सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस इनकी गाड़ी के पास आती है क्योंकि उन्हें उन पर शक होता है। के डैडी डर के मारे एक लंबी सी सांस लेते हैं जो उनके गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करने का एक क्लू होता है और वो गाड़ी से गायब हो जाते हैं। पुलिस वाले हो जाते हैं, पर जब पुलिस वाले अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो उनको सुल्ताना के डैड वहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल वो गायब होकर पुलिस की गाड़ी में आ गए होते हैं, पर उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं होता और उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। अब ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं। ओलिवर उनसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टीम वर्क नहीं है, तुम लोग कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। सुल्ताना की बड़ी बहन सबको बताती है कि थिएटर में उसका शो है जहाँ वो सबको अपनी कला दिखाएगी। अब ये सब के सब शो में पहुंच जाते हैं और जैसे ही शो शुरू होता है तो सुल्ताना की बड़ी बहन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जिससे वो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ओलिवर उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और तभी वहाँ पर वे लोग आ जाते हैं जिन्हें ओलिवर से 10 लाख रुपए लेने हैं। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ओलिवर जख्मी होकर वहाँ से बाहर आता है और उसे देखकर सुल्ताना का पूरा परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वे तय करते हैं कि वो इसी वक्त बैंक लूटने जाएंगे। ये सब के सब बैंक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक पतली सड़क होती है जिसे बैंक पहुंचने का रास्ता होता है। ये सड़क पर एक ट्रक खड़ा कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पकड़ने ना आ पाए। इसके बाद सुल्ताना के
बड़ी बहन जिसमें उड़ने की पावर है वो उड़कर खिड़की से रस्सी बांध देती है। इसके बाद सुल्ताना की छोटी बहन जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है वो रस्सी को पकड़कर खिड़की उखाड़ देती है। इसके बाद सुल्ताना की छोटी बहन बैंक के अंदर पहुंचती है और बड़े बड़े लॉकर्स को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन अब पुलिस को पता चल गया होता है कि यहाँ पर चोरी हो रही है, इसलिए पुलिस यहाँ पहुंच जाती है। उनकी गाड़ी के आगे ट्रक होता है, इसलिए वे गाड़ी से उतर कर आगे बढ़ते हैं। तभी सुल्ताना का भाई जो जानवरों से बात कर सकता है वो कुछ कुत्तों को पुलिस वालों के पीछे भेज देता है, जिससे डरकर वे वापस गाड़ी में आ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वे वहां से निकल और शहर से बहुत दूर आ जाते हैं। इनके दादाजी जो अब भी जिंदा होते हैं उनसे कहते हैं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और वे वहीं एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सुल्ताना और उसका परिवार वहां से निकल जाता है। इसके बाद ये गाड़ी में पैसे बांट लेते हैं और सुल्ताना को एहसास होता है कि उसे दादाजी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो वापस जाना चाहती है। लेकिन ओलिवर साफ साफ मना कर देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ओलिवर को उसके पैसे लेकर वो उसे वहीं पर उतार देते हैं। ओलिवर सीधा उसके पास जाता है, जिसके उसे $10 लाख देने होते हैं। वो पैसे दे देता है और अपने घर आता है, जिसके बाद वो अपने पूरे शरीर पर पैसे बांध लेता है, क्योंकि अब वो इस शहर में नहीं रहना चाहता, और सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। जब वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि सुल्ताना और उसके पूरे परिवार को पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल जब सुल्ताना का परिवार उसके दादाजी को दफनाकर वापस आ रहा होता है तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया होता है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। इस वक्त उनके साथ ओलिवर उनके दादाजी नहीं है, इसलिए वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एक साथ होना होगा। और तभी ओलिवर सुल्ताना के दादा को लेकर आ जाता है। दरअसल उसका दादा इस बार भी नहीं मरा होता है और उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता है। ओलिवर उन्हें लेकर वापस आ जाता है, जिससे उनकी शक्तियाँ वापस आ जाती है और ये अपनी शक्तियों से कोर्ट में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। और जब ये यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो पूरी पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, और तभी सुल्ताना की बड़ी बहन हवा में उड़ना शुरू कर देती है, जिससे देखकर सब के सब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। और इसे मौके का फायदा उठाकर ओलिवर और सुल्ताना का पूरा परिवार यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब अब एक पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप होता है जो कंटेनर से लेकर चाइना जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो आदमी पहुंच जाता है जिसको ओलिवर ने $10 लाख लौटाए थे। अब ओलिवर और उसके बीच सब कुछ ठीक है, वो इनके यहाँ से बाहर निकलने में मदद करते हैं। इसके बाद ये कंटेनर में बैठकर यहाँ से चाइना के लिए निकल जाते हैं और पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे इस फिल्म में जो मिस्टेक लगी वो ये थी कि जब सुल्ताना ने गायब होकर कप उठाया था तो उसने कपड़े पहने थे, और वो बैंक में भी बिना कपड़े उतारे ही गायब होकर जा सकती थी, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। और जिन लोगों ने इस बात को नोटिस किया है वे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो।